हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो टीडीएस के सेक्शंस में जो चेंजेस आए हैं, उसमें क्या-क्या माइन्यूट चेंजेस हैं, सब कुछ अपने डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था आपको, अदर देन सैलरी जो भी टीडीएस के सेक्शंस थे, उसे सेक्शन 393 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में सब एक साथ कर दिया गया है। तो इसी सीरीज में कैश विथड्रॉल का जो सीरीज है, कैश विथड्रॉल का जो लीगैलिटी है इन टीडीएस, जो कि पहले सेक्शन 194 एन था इन प्रीवियस इनकम टैक्स एक्ट, जो कि अभी न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 393 हो चुका है। इसमें इस चीज को लेकर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है? ये इफेक्टिव हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से, और रिलीवेंट पीरियड जो कि है 26-27। लास्ट वीडियो में हम मैंने आपको बताया था, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्या कंसेप्ट है? टैक्स ईयर। रिलीवेंट पीरियड का हम लोग बात करेंगे 26-27। ओके, और ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2026 से। तो कौन आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा? आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंकिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंगेज इन बैंकिंग और पोस्ट पोस्ट ऑफिस। ये जो जिससे आप कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट का काम कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से, इसके ये आपके टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट 2%। पहले आपको पता होगा कि 2 कंडीशन हुआ करते थे। एक जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं और एक जो आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं। अभी वो कांसेप्ट हटा दिया गया है। आईटीआर आप फाइल कीजिए, मत कीजिए, वो रिलेवेंट नहीं है। अगर आप बैंकिंग कंपनी से काम कर रहे हैं, अगर उसमें आप 1 करोड़ जनरल रिसीवेंट, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आप विथड्रॉ कर रहे हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर 3 करोड़ से ज़्यादा विथड्रॉ कर रहे हैं, तो आप जो उस एक्सेस अमाउंट, आपका जो अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जा रहा है, उसमें आपको 2% टीडीएस देना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे पता है 2% टीडीएस ओनली ऑन द एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट क्या हो गया? यहाँ पे एक एग्जांपल है। सोचिए, आपने 1.20 करोड़ इन कैश विथड्रॉ किया एक इंडिविजुअल ने, तो आपका टोटल विथड्रॉल हुआ है 1.20 करोड़। एप्लीकेबल लिमिट क्या है? 1 सीआर। तो 20 लाख जो आपने एक्सेस अमाउंट एक विथड्रॉ किया है, उसके ऊपर 2% टीडीएस, 40,000 का आपको टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके। अच्छा, एक बैंक है, उसका मल्टीपल अकाउंट्स है। आप एक बैंक है स्टेट बैंक में, मल्टीपल ब्रांचेस में मल्टीपल अकाउंट हुए, तो फिर आपका वो सब कंसोलिडेट करके विड्रॉस फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स विद इन द सेम बैंक विल बी कंसोलिडेट हो जाएगा। सोचिए, एसबीआई में ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच मिला के आपका 1.20 हो जा रहा है, तब आप कहीं से जो 1 करोड़ से एक्सेस जा रहा है, वहां पे आपका टोटलिटी कंसोलिडेट फंड जो हो जा रहा है 20 लाख, उसके ऊपर में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। आई होप आप समझ आ रहा होगा अभी तक आपको। एंड कुछ कुछ जो एक्सेप्शंस है, कौन किसके किसके लिए आपकी बैंकिंग कंपनीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर पोस्ट ऑफिस टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। फर्स्ट है गवर्नमेंट, बैंक या पोस्ट ऑफिस या बिजनेस फॉर ऑथराइज्ड बैंक एजेंट्स जो रहते हैं, या एटीएम जो आरबीआई ऑथराइज्ड वगैरह हैं, ये सब ठीक है। तो इन लोग को इस सेक्शन से एग्जेम्प्ट किया ही गया था। एंड वाइड लेवल एटीएम्स जो है ऑपरेटर्स, इन लोग को ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई। एंड मैं जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे क्या डिलीट किया गया है, इस सेपरेट थ्रेशोल्ड फॉर आईटी फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स का जो एक लिमिट था, उसे हटा दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। देयर इज ओनली वन यूनिफाइड रेट एंड थ्रेशोल्ड फॉर ऑल द जनरल रिसिपिएंट्स।